हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा का विषय है खाना खाने के बाद स्टूल पास करने जाना या बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं, या जिनको खाना खाने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद या काफ़ी घंटों बाद बार बार उनको अगर फ्रेश होना पड़ता है या लेटरिन जाने के लिए हाजत बनती है, तो उन समस्या के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का कितना क्या रोल रहता है, कैसे उस समस्या से आपको होम्योपैथिक मेडिसिन निजात दिला सकती है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए, अगर आपको हमारे से परामर्श करना तो कैसे आप परामर्श कर सकते हैं, तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, ये समस्या कॉमनली डायग्नोस नहीं हो पाती है। काफी लोग इस समस्या से ग्रसित रहते हैं कि उनको खाना खाने के बाद या कुछ पर्टिकुलर चीजें, जैसे किसी लोगों ने दूध से बने हुए प्रोडक्ट लिए या दूध पिया है तो उसके बाद उनको लेटरिन के लिए जाना पड़ रहा है, या कोई ऐसी चीजें खाने के बाद उनको बार बार जाना पड़ रहा है, तो उसके कारणों की भी हम चर्चा करेंगे। साथ में उनके लिए क्या क्या मेडिसिन होती हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो केस आते हैं डायरेक्ट नहीं आने की बजाय इनडायरेक्टली क्लिनिक को अप्रोच करते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स, किसी बच्चे को दिक्कत है तो उनके पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर बच्चा बड़ा कमजोर होता है, खाता ठीक है लेकिन शरीर नहीं बन पाता है, या फिर उनके पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, चेहरा सुस्त सुस्त रहता है, पूरे दिन सुस्ती में ही जाता है उसका दिन। इस तरीके की समस्या के साथ में काफी जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी समस्या को बता नहीं पाते। उनकी एक हैबिट सी बन जाती है, एक आदत सी बन जाती है कि ये समस्या तो हमें कई सालों से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको जांच के अंदर कोई विटामिन की डिफिशियंसी आती है, आयरन कम होता है, कैल्शियम बॉडी में कम होता है, तब अगर केस टेकिंग करते हैं, जैसे होम्योपैथी में हम लोग केस टेकिंग करते हैं, मरीज आता है तो उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो उस जानकारी में ये चीजें सामने आती है कि साहब ये तो मैं खाना खाने के बाद आधा घंटा तो मैं बहुत समय से जा रहा हूँ, या बार बार मुझे जाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आपका जो खाना खाया हुआ है वो अच्छी तरीके से आपके डाइजेस्ट सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उससे आपको कंटेंट्स कैसे मिलेंगे, आपको विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, आपको बॉडी को कैसे नहीं मिल पाती हैं। उसकी वजह से शरीर में कमियां होने लग जाती हैं, और कमियों के अल्टीमेटली आपको अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की कमजोरी आने लग जाती है। तो खास तौर से उन कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे पहले उस जो कोज है जिसका आपको दिक्कत हो रही है उसको आप रिमूव करें, उस खान पान को आप हटाएं, या आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है उसका आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, तो आपकी होने वाली काफी तरीके की समस्याएं, काफी तरीके के ट्रीटमेंट से आप बच सकते हैं, अलग अलग तरीके के डायग्नोसिस प्रोसीजर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण इस समस्या के पीछे रहते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती है। तो खासतौर से देखा जाता है कि जो लोग IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या जिन लोगों को होती है, कई बार ये चीजें डायग्नोस नहीं हो पाती है, तो उनको भी ये समस्या फेस करनी होती है। साथ में कुछ चीजें होती है दोस्तों जिनको एलर्जी करती है, जैसे किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, उसके खाने के बाद में उनको टॉयलेट के लिए जाना ही जाना पड़ता है, तो उन चीजों को आप अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ जैसे सीलियक डिजीज है, गेहूं के जो प्रोडक्ट होते हैं, ग्लूटेन एलर्जी जिसको बोलते हैं। ग्लूटेन एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो आपको इंटेस्टाइन के अंदर एलर्जी पैदा करने लग जाता है, उसकी वजह से भी। तो ऐसी समस्या अगर होती है किसी बच्चे को है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको चीज का डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि कहीं बच्चे को सीरियस डिजीज तो नहीं है। अगर सही समय पे आपकी ये चीज डायग्नोस हो जाती है तो उसका काफी अच्छा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, कई बार फैटी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जो लोग घी तेल की चीजें ज्यादा खाते हैं उनके वो पच नहीं पाता, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। काफी तरीके की कई लोगों के अंदर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से भी गैस बनती है, पेट फूल जाता है, उसके बाद उनको मोशन लगता है। ऐसी समस्या के साथ में जो लोगों को कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन की वजह से बार बार उनको जाना पड़ता है, लेकिन ये चीजें कुछ समय के लिए होती है, फिर वापस ठीक हो जाती है। लेकिन क्रोनिक जो चीजें होती हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल जो सिंड्रोम है, IBS जिसको बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, साथ में IBD होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज जिन लोगों को होती है उनके अंदर भी ये समस्या होती है। जिन लोगों को अगर बार बार ये समस्या हो रही है तो उनको डायग्नोसिस जरूर करवाना चाहिए कि उनको आखिर समस्या क्या है जिसकी वजह से उनको बार बार जाना पड़ रहा है। अगर बार बार जाने की समस्या है, अगर आप सही तरीके से डायग्नोसिस करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आपकी चीज सॉर्ट आउट हो जाती है, आपके सामने आ जाती है कि आपको ये डिजीज है, तो उसका ट्रीटमेंट भी काफी हद तक पॉसिबल होता है। अब इसके अलावा दोस्तों काफी जैसे कॉमन डायरिया होते हैं लोगों के अंदर, कई बार कुछ चीजों के इंटेस्टाइन की वजह सूजन आ रही है आपको, या इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऐसा दर्द हो रहा है या कोई घाव बन गया है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है।
तो ये मुख्य मुख्य कारण हो गए। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो समस्या अगर कंटिन्यू आपके साथ बनी है, अभी अपने चर्चा की कि काफी तरीके की डेफिशिएंसी, कमियां शरीर के अंदर होने लग जाती है, ये काफी सारी की तरीके के कॉम्प्लिकेशन को भी आपको इंडिकेट करने लग जाती है कि आपके अंदर बहुत सारी समस्याएं, काफी लंबे समय से आपने इसको ट्रीट नहीं करवाया, तो इसी वजह से आपको ये दिक्कतें होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर हम कई बार प्रैक्टिकली ये देखे हैं कि उसकी डिजीज को भूलते हैं, दूसरी अदर डिजीज, वो कहता है पैरों में दर्द है, वो कह रहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कमजोरी महसूस होता है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं और सबसे पहले उसके जो मेन कोज है, उसका जो खाने के बाद जाने की समस्या होती है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर कीड़ों की प्रॉब्लम होती है, पेट में कीड़े होते हैं, तो उनको बार बार खाना खाने के बाद बार बार भागना पड़ता है टॉयलेट के लिए, तो उनका शरीर नहीं बन पाता, कमजोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बार बार थकान में उनको महसूस होती है। तो उनका सबसे पहला ट्रीटमेंट इस चीज का किया जाता है। जैसे ही इन चीजों का ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट अच्छा महसूस करने लग जाता है, क्योंकि उनका खाना डाइजेस्ट होगा तो उनको एनर्जी मिलने लग जाएगी, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो पहले नहीं मिलते थे वो बॉडी को मिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने आप इस शरीर को कवर करते हुए एक एक प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है, जिसके अंदर आप बहुत तरीके की दवाइयां, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम की गोलियां, अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज करनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सेफ होती है, नेचुरल वे के अंदर एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत वर्क करती है, यानी कि हर पेशेंट के अंदर कोई भी समस्या होती है उसको एज ए होल की तरह लेके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसके पॉजिटिव फैक्टर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीट करने से पहले। तो दोस्तों, खास तौर से मैं प्रैक्टिकल अनुभव के तहत जो मेडिसिन यूज करता हूं, उसमें बेस्ट टॉप ग्रेड पे मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम उन केसेस में अच्छा वर्क करती है जिन लोगों को पेट में गैस बनती है, पेट फूल जाता है, पेट फूलने के बाद उनको खाना खाने के बाद कई बार कुछ देर बाद ही जाना पड़ता है, कई बार काफी देर बाद जाना पड़ता है। कुछ साइकोलॉजिकल कोज भी इसके अंदर परसिस्ट करते हैं, जैसे जिन लोगों को बाहर कहीं जाना होता है उनके पहले लेट्रिन पास उनको जरूर करनी होती है, या कहीं कोई प्रेजेंटेशन देने जाना होता है, बाहर कहीं नौकरी के लिए नई इंटरव्यू देने जाना होता है, उन लोगों को डर की मारे भी ये चीजें स्वतः होने लग जाती है, तो भी उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। या किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल या फिजिकल कोज के तहत अगर दिक्कत हो रही है, आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम जरूर यूज करनी चाहिए। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन केसेस में दी जा सकती है जिनको पेट की काफी समय से समस्या है, जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको खाना खाने की वजह से कई बार दिक्कतें होती है, जिसको फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, ऐसी समस्या उनके साथ अगर बार बार होती है, उनके लूज मोशन की समस्या बार बार होती है, बार पेट में जलन उनको कंटिन्यू बन जाती है, बेचैन जैसे रहते हैं, बार बार उनको थोड़ी थोड़ी प्यास लगती रहती है, उन केसेस के लिए बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। यानी कि ऐसे अगर सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आर्सेनिक एल्बम आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर की दोस्तों मेडिसिन है सल्फर। सल्फर के ऐसे केसेस होते हैं या बच्चों के अंदर जिन लोगों को कीड़ों की समस्या, पेट में बार बार कीड़े की समस्या होती है, खूब सारा खाते हैं, खूब बार कई बार बार लेटरिन अगर जाते हैं, तो उनके अंदर सल्फर के साथ सीना को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों की ही 30 पावर के अंदर सीना और सल्फर को आप कॉम्बिनेशन के अंदर दे और कंटिन्यू दे, 15 से 20 दिन के अंदर अगर देते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको जरूर मिलते हैं। दोस्तों ये कॉमन सी मेडिसिन हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन से पर्टिकुलर एलर्जी के लिए वर्क करती है। जैसे आपको दूध, काफी लोगों को ये समस्या रहती है कि दूध पीने या दूध के प्रोडक्ट लेने के बाद उनको टॉयलेट के लिए जरूर जाना पड़ता है, कुछ देर में बाद जाना पड़ता है, काफी देर बाद भी कई बार जाना पड़ता है, तो उनके अंदर सबसे अच्छी मेडिसिन है नेट्रम कार्ब 30 पावर। नेट्रम कार्ब 30 पावर की 5-5 बूंद आप दिन में 3 बार लें, इसको कंटिन्यू यूज करें जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलती है, और तब तक आप उस मिल्क प्रोडक्ट को भी बंद रखें। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़े थोड़े मिल्क प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको ये समस्या सोल्व होती है। इस तरीके से ये जो खास नॉर्मल सी मेडिसिन है, लेकिन इसको सही सिम्टम्स के बेस पर अगर लेते हैं तो ये समस्या आपकी सोल्व हो जाती है और आप काफ़ी अच्छी जो दिक्कतें होती हैं उनसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।